अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू गोभी की एकदम लाजवाब सी सब्ज़ी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक फैला हुआ सा पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। थोड़ा तेज़ गरम कर लेते हैं ऑयल को, फैला बर्तन होगा तो सही रहेगा। इसमें डाल देते हैं 400 ग्राम आलू। 4 आलू है मीडियम साइज़ के, इतना बड़ा बड़ा कट किया है। इतनी ही गोभी है, इसके भी मैंने बड़े बड़े पीसेस इस तरह से कट कर लिए हैं, दोनों को धो दिया है। जो ज़्यादा बड़े पीस थे मैंने उसमें से 2 कर दिए हैं। इन सबको इस तरह से अरेंज कर दें कि ये बढ़िया सा सीखें, पकें और इस पर अच्छे से डॉट्स भी आ जाएं। मैंने इसको कवर कर दिया है। 7 से 8 मिनट के बाद अब हल्का सा यूँ हिलाते हैं ताकि इसकी स्टीम इसमें ही रहे, और फिर आपको दिखाते हैं और ख़ुद भी देखते हैं। लाजवाब, बिल्कुल इसी तरह के डॉट्स हमें चाहिए थे। गोभी थोड़ी पक भी गई है और सीख भी गई है। जहाँ ज़्यादा हीट है वहाँ बड़े पीसेस कर देते हैं। इन आलू को भी और गोभी को भी ऊपर नीचे कर देते हैं, और हम ऊपर से डाल देते हैं इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक। इस वक्त ये सॉफ्ट है तो ये नमक पकड़ लेगा, इस वक्त ही डालिएगा। और 1/4 टीस्पून ही मैं इस तरह से हल्दी भी डाल देती हूँ। ये अंदर तक बैठ जाएगी और वापस से हम इसको कवर कर देते हैं। इतनी ही देर हम इस साइड से भी पकाएंगे, यानी कि 7 से 8 मिनट। इसको फुल गला लेना है, इसको आलू को भी और गोभी को भी। तो अब ये बहुत अच्छे से गल गई है, तो अच्छे से हम ये ऊपर नीचे कर देते हैं। और इस वक्त मेरे पास ये 100 ग्राम पनीर है, जिसको मैंने बड़ा बड़ा कट किया है। इसको आप चाहें तो डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। डालेंगे तो सब्ज़ी लाजवाब बनेगी। पनीर को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बाद में ही डालिएगा। अब हम एक मसाला भूनेंगे, उसके लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, आधा चम्मच ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून मैंने हींग डाल दी है। और फ़ौरन ही हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, और इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम भून लेते हैं। आप इसमें प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी इस वक्त डाल सकते हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, थोड़े कच्चे टमाटर लिए हैं। आलू गोभी आलू बैंगन कुछ बना रहे हैं, उसमें टमाटर ज़्यादा लेंगे तो आपकी सब्ज़ी एकदम जायकेदार बनेगी। 1 चम्मच पिसा धनिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डालते हैं हम इसके अंदर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। इससे सब्ज़ी का कलर एकदम लाजवाब आने वाला है। और इसमें हम डाल देते हैं इस वक्त थोड़ा सा नमक। उस नमक को जहन में रखते हुए जो हमने गोभी के और आलू के ऊपर डाली है, तो बस ग्रेवी का ही नमक डालिएगा। अब हम इसको कवर करके पका लेते हैं 5 से 6 मिनट। टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें अभी टमाटर थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और इस वक्त फ़ौरन ये देखें सब्ज़ी हमारी जो फुल कुक्ड हो चुकी है, फ़ौरन हम इसको इसमें डाल देते हैं। मसाला अच्छे से भुना होगा तो सब्ज़ी लाजवाब बनेगी। कसूरी मेथी है, जिसको मैंने थोड़ा सेक लिया है, लेकिन इसको महीन नहीं किया है, बड़ा बड़ा हम ये डाल देते हैं। आधा चम्मच के करीब डाल सकते हैं। थोड़ा फ्रेश हरा धनिया भी मोटा कटा डाल देते हैं। फ्लेम चालू है, बस इसको लेना है और एकदम हल्के हाथ से इस तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं 2 मिनट। 2 मिनट के बाद फ्लेम बंद कर देंगे, और बस उसके बाद ये सब्ज़ी बन जाएगी एकदम खुशबूदार, लाजवाब और साथ में चटपटी भी। ये देखें इस तरह की एकदम खुश्क, थोड़ी लगी लगी जली आलू गोभी होनी चाहिए। कोई भी बंदा घर में आज ये नहीं कहेगा कि उसको आलू गोभी नहीं खानी है। जब आप बनाएंगे बिल्कुल इस तरह की, और सब कहेंगे कि फिर से आप बना लीजिए। बहुत इजी रेसिपी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।